हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने आपको 5 क्लासेस पढ़ा दी हैं। आज हमको 6वीं क्लास शुरू करनी है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैंने 5वीं क्लास में आपको क्विज नंबर 5 दिया था और बोला था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट किया हुआ है, जो सही है। चलिए मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करा देता हूं। और हाँ, आपको आज भी क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको हर एक रोज एक क्विज के फॉर्म में एक क्वेश्चन मिला करेगा, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो फिर आगे क्लास में समझ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपके लिए क्लास शुरू करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन मेरा क्या था, जब एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तब वह 58 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन जब उसे 41% अंक प्राप्त होते हैं तब वह 6 अंक से फेल हो जाता है। उत्तीर्णांक परसेंटेज क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज क्या है, आपको ये निकालना है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस दोनों केस में स्टूडेंट फेल हो रहा है। अभी तक जो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन कराए थे वो क्या था, एक केस में फेल होता था और एक केस में वो पास हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही केस में वो फेल हो रहा है, तो ये थोड़ा अलग टाइप है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे लाइन खींच लेता हूँ आपके समझाने के लिए। ये मान लेता हूँ पासिंग मार्क्स हैं, या पासिंग मार्क्स मान लो, या पासिंग परसेंटेज मान लो, कुछ भी मान लो। यानी ये पास होने की लाइन है, मिनिमम मार्क्स टू पास द एग्जाम। और इसके बाद से आप ज्यादा मार्क्स पाएंगे तो आप इधर रहेंगे, और कम मार्क्स पाएंगे तो आप इधर रहेंगे। अभी क्या है, इस केस में 28% अंक प्राप्त करता है तब 58 अंक से फेल हो जाता है। तो मान लीजिए 58 अंक से फेल हो रहा है, तो मान लो वो कहीं यहाँ होगा, इस साइड होगा। ठीक है, 28% अंक मिले हैं उसको, और वो माइनस 58, 58 अंक उसके क्या हो गए, अभी कम रह गए हैं। दूसरे केस में क्या है, जब वो 41% अंक प्राप्त करता है, तो मान लीजिए कि इधर पे यहां तक आ गया, वो 41% अंक उसने प्राप्त कर लिए, तब वो कितने अंक से फेल हो गया, 6 अंक से फेल हो गया। मान लीजिए वो यहाँ करीब, इसके करीब तक आ गया होगा। 41% अंक प्राप्त कर रहा तो 6 मार्क्स से फेल हो रहा, 28% अंक प्राप्त कर रहा तो 58 अंक से फेल हो रहा था। दोनों केस में फेल हो रहा है। अब निकालना क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 28 और 41 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 41 माइनस 28, दैट इज 14%। इन दोनों बीच का डिफरेंस हो जाएगा 14% का। ठीक है, 14% का डिफरेंस हो जाएगा। और मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है, हाँ आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ 58 मार्क्स कम पड़ रहे थे, यहाँ 6 मार्क्स कम पड़ रहे थे। अभी तक हम लोग मार्क्स क्या करते थे, ऐड कर देते थे। क्यों, क्योंकि एक केस में वो इधर निकल जाता था, पास हो जाता था, तो दोनों मार्क्स पे ऐड कर देते थे, तब डिफरेंस आता था। लेकिन इस केस में वो लाइन की इसी साइड है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, यहाँ 58 अंक से फेल हो रहा था, यहाँ 6 अंक से फेल हो रहा, यानी दोनों के बीच में कितने मार्क्स आ गए, 52 नंबर का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। 58 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 52 का है। तो यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस 14% का है, और मार्क्स में डिफरेंस कितने का है, 58 नंबर से फेल हो रहा था, बाद में 6 नंबर से फेल हो रहा, यानी 52 मार्क्स उसके इंक्रीज हो गए, जब परसेंटेज 28% से जाकर के 41% हो गया। तो मार्क्स में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस 14% का डिफरेंस का मतलब हो जाएगा मार्क्स में 52 मार्क्स। ठीक है, ऐसा है। 58 में से 6 गया, 52 मार्क्स, तो 14% का मतलब हो गया, एक सेकंड 41 में से 28 माइनस करेंगे तो ये 14% नहीं आएगा, ये 13% आएगा। मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आएगा आपका 13%। ओके, ये डिफरेंस 13% है। 41 माइनस 28 दैट इज 13%। तो 13% परसेंटेज का डिफरेंस किसके बराबर है, 52 मार्क्स के बराबर है। तो 1% का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मार्क्स के बराबर। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछेगा कि टोटल या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे निकालते हैं, 100% करके, तो ये आ जाएगा आपका 400 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाते तो 400 मार्क्स हो जाते। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें पूछा गया है उत्तीर्णांक परसेंट, यानी पासिंग परसेंटेज क्या है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मार्क्स के बराबर। यानी 1% मार्क्स का मतलब होता है 4 मार्क्स के बराबर। और उसने कितना 41% मार्क्स प्राप्त किए, तब भी वो 6 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये 6 नंबर अगर उसको और दे दिए जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता।
तो जब 4 मार्क्स के बराबर 1% है तो इन 6 मार्क्स के बराबर कितने परसेंट होंगे? 6 मार्क्स के बराबर हो जाएंगे 1.5%। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 4 मार्क्स का मतलब 1% के बराबर है, तो 6 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा? 4 में 1 है तो 6 में कितना हो जाएगा? 3/2%, यानी 1.5%। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसको 6 मार्क्स और दे दिए जाते तो पास हो जाता, या फिर हम परसेंटेज में कह दें कि उसको 1.5% और दे दिया जाता और उसको मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो अभी 41% तक आ गया था और 1.5% यानी 1.5% और उसको एक्स्ट्रा दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज, पीपी पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? 41%। तो मार्क्स तो थे ही पहले, 1.5% उसमें और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 42.5%। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये हमारा थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है, 42.5%, दैट इज सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया मैंने पहले बताया था आपको कि दोनों परसेंटेज के बीच में डिफरेंस निकाल लो, मार्क्स के बीच में डिफरेंस निकाल लो, फिर 1% की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर टोटल मार्क्स पूछा जाए, मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाए तो 100% की वैल्यू निकाल लो तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं इधर से। 400 मैक्सिमम मार्क्स, यानी उस पे वो पेपर था जो वो 400 नंबर का था। ठीक है, टोटल मार्क्स 400 थे। अब पासिंग परसेंटेज निकालना था तो पासिंग परसेंटेज आपने यहां से निकाल लिया। 6 नंबर से फेल हो रहा, 6 नंबर के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 1.5%, 1.5%। 41% तो ले ही आया था, वो 1.5% और दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 41 प्लस 1.5% दैट इज 42.5%। तो 42.5% इज पासिंग परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला टाइप था जो क्या था? एग्जाम बेस्ड टाइप खत्म होता है। आप लोग अपनी किताब से एग्जाम बेस्ड टाइप के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेता हूं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव संबंधी प्रश्न। परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं टर्म, फिर बताता हूं, फिर क्वेश्चन लेता हूं। चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में 4-5 टर्म होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं टर्म का मीनिंग क्या है, इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा गांव में, शहर में, हर जगह इलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, मतलब कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक ही कैंडिडेट ऐसा होता है जो जीतता है और बाकी सारे कैंडिडेट्स हार जाते हैं। लेकिन हम लोगों के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम केस में 2 ही कैंडिडेट दिए जाते हैं, 2 कैंडिडेट, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी। एक तो 2 है तो ओबीएस है, एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, तो पहले एक कैंडिडेट हो गया जो जीतता है और एक कैंडिडेट होता है हारता है, मतलब एक को जीतना ही पड़ेगा, एक तो जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, दूसरा होता है वैध मत। वैध मत का मतलब होता है बैलेट वोट्स, कितने बैलेट वोट्स पड़े। आपने ये भी देखा होगा कि मान लीजिए आपके गांव की जनसंख्या है, आपकी शहर की जनसंख्या 1000 है, 10,000 है, जो भी वटेवर। ठीक है, और उसमें से क्या होता है 1500 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। क्यों? कोई कुछ मतलब किसी पे वोट करना होता है, किसी पे वोट कर देता है, तो ऐसे वोट्स जो काउंट नहीं किए जाते हैं उनको बोल देते हैं इनवैलिड वोट्स। ठीक है, अवैध मत। और जो वैलिड होते हैं उनको वैलिड मत। ठीक है, मतलब कि मान लो कितने 200 वोट्स पड़े, जिसमें से 10 वोट्स क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। गलती से बीच में, मतलब पहले वो मोहर नहीं लगा कर दी थी हम लोग यहाँ पे गांव में, मेरे गांव में तो मोहर लगा कर दी थी। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया तो सब लोग प्रेस करते हैं कि, तो पहले इनवैलिड वोट्स हुआ करते थे और कुछ वैलिड वोट्स हुआ करते थे। तो इनवैलिड्स 2, 4, 5% या 10% इनवैलिड्स हो जाया करते थे, बाकी सारे वैलिड वोट्स हुआ करते थे। तो वैध मत यानी वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स यानी अवैध मत। ठीक है, और कुछ कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए आपकी गांव की जनसंख्या 5000 है तो उसमें से 1000 या 500 लोग वोट करने ही नहीं जाते हैं। वैसे वोट करने जाना चाहिए, सभी को वोट करने जाना चाहिए और सभी लोग वोट करने जरूर जाएं। ठीक है, आपका वोट करना क्या है? मौलिक अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं ना हम लोग को, ये वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। अगर आप 18+ हो गए हैं तो आप लोग वोट करने जरूर जाएं। तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोग किसी कारणवश वोट करने नहीं जा पाते हैं, तो क्या आता है क्वेश्चन में आएगा कि आपके 10% या 20% या नंबर दे देगा, इतने % वोट नहीं डाले गए। ठीक है, तो ये सारे टर्म है, जीतना, हारना, वैध मत, अवैध मत और वोट नहीं डाले गए, इतने सारे टर्म आएंगे। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के बेसिस बताऊंगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है?
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उम्मीदवार मतलब दो कैंडिडेट्स ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी 20% जो वोट्स थे वो इनवैलिड्स हो गए। ओके, और विजेता को यानी जो कैंडिडेट जीता है उसको 70% वैध वोट मिले, जो वैलिड वोट्स थे उसका 70% मिला है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं सारी, ठीक है। ये लिखा हुआ है वैध वोट मिले, ठीक है। वैध वोट मिले का मतलब होता है कि जितने वैध वोट थे उनका 70% उसको मिला। ओके, और 9600 9600 वोट से जीत हासिल की, मतलब उसको हारने वाले कैंडिडेट से 9600 वोट ज्यादा मिले थे। मतदाताओं की कुल संख्या बताइए, तो उस शहर में उस गांव में कुल कितने मतदाता थे, इसकी संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20% वोट क्या थे, इनवैलिड्स हो गए। चलिए मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व भी करते जा रहा हूँ। मान लीजिए टोटल 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट्स, ठीक है। पूरे मतदाता 100 यूनिट्स थे, ठीक है, 100 यूनिट्स थे। ओके, और 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो फिर वैध कितने बचे, 80%। तो 100 का 20% अवैध घोषित होने का मतलब हो गया 20 यूनिट्स अवैध चला गया। फिर 20 यूनिट अवैध चला गया तो इसमें से क्या करेंगे, -20 यूनिट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 80 यूनिट, 80 यूनिट, 80 यूनिट हमारे वैलिड वोट्स हो गए, ठीक है। यहां तक बहुत सॉल्व हो गया। अब कह रहा विजेता को 70% वैध वोट मिले। अब यहां से क्या होगा, दो कैंडिडेट्स हैं, पहला कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट। अब इन्हीं ये वैलिड वोट्स है ना, ये है वैलिड वोट्स, ठीक है। अब वैलिड वोट्स दोनों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको 70% वोट मिले, तो 80 यूनिट का 70%, जब 80 यूनिट्स का आप 70% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो, 80 का 70% आप लोग निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 56। तो यानी 56 यूनिट मिल जाएंगे फर्स्ट कैंडिडेट, एक जो जीता है उसको मिल गया 56 यूनिट। दूसरे को क्या मिलेंगे, 80 यूनिट का, अगर 70% वैध वोट उसको मिले हैं तो 30% वैध वोट दूसरे वाले को मिलेंगे जो हारा है, तो उसको कितने मिलेंगे, कितना यूनिट मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 24 यूनिट, ठीक है, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट मिला जो कैंडिडेट हारा है, और जो कैंडिडेट जीता है उसको मिला है 56 यूनिट। और जीतने वाला कैंडिडेट को 9600 वोट ज्यादा मिले थे, यानी जीतने वाला कैंडिडेट को हारने वाले कैंडिडेट से 9600 वोट ज्यादा मिले। और इसमें यूनिट्स में कितने ज्यादा मिले, 56 यूनिट मिले थे, इसको 24 मिला था। इसको दोनों का सब डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस है, यानी यूनिट पे कितना डिफरेंस है और वोट में कितना डिफरेंस है, दोनों को इक्वल कर दो, फिर 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको मतदाता निकालना था और मैंने माना था कि मेरा जो टोटल मतलब कि वोटर्स है, जो वोटर्स थी मैंने माना था क्या है, लेट वोटर्स इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकाले हैं दोनों का, तो 56 में से 24 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 32। तो 32 यूनिट हो जाएगा क्या, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ से 32 यूनिट डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 9600 वोटों के बराबर, क्योंकि जीतने वालों को हारने वाले से 9600 वोट 9600 वोट ज्यादा मिले थे। तो 32 यूनिट की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, चाहे यूनिट लिखो या फिर आप ऐसे गोला लगा दिया करो। गोला का मतलब ये होता है कि 32 नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, 32 ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 32 यूनिट लिख देता हूँ। 32 यूनिट की वैल्यू किसके, 9600 के बराबर है, तो फिर 100 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट ही तो माना था हमने वोटर्स की संख्या, मतदाताओं की संख्या, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 की वैल्यू 96 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 की 96, ये आ जाएगा 300, ठीक है, 300, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ एक की 300 आएगा, पहले ऐसे निकाल लो। 32 की यूनिट की वैल्यू कितना है, 9600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300, ठीक है। और 100 यूनिट की निकालनी है, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100, यहां से आ जाएगा 31234, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30,000, यानी जो टोटल वोटर्स की संख्या थी उस गांव में वो 30,000 थी। 30,000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया मैंने, 100 यूनिट टोटल वोटर माना, 20 यूनिट क्या हो गए, इनवैलिड्स हो गए, बचे कितने, 80 यूनिट। 80 यूनिट में दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक को मिला है 70%, दूसरे को मिला है 30%, एक को 56 यूनिट मिला, एक को 24 यूनिट मिला, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। और यहाँ पे वोट में कितना डिफरेंस है,
9600 वोट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि कोई कैंडिडेट किसी से जीतता है तो कुछ वोट से जीतेगा ना, तो 9600 वोट से जीतने का मतलब हो गया पहले वाले कैंडिडेट को 9600 वोट ज्यादा मिले दूसरे वाले कैंडिडेट से। और यूनिट में कितना ज्यादा मिला, 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू 9600, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ एक्स करके, वो एक लाइन में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। तो आप लोग वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर देता हूँ एक बार। चलिए मैं आपको इसको x मान करके सॉल्व करता हूं। वो आपको एक लाइन में, मतलब एक ही लाइन में आप लिखते जाएंगे, जो जो कहते जाए और आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन उसको वैसे भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आए वैसे प्रेफर करिए, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। जैसे मैं मानता हूं, मैंने माना लेट टोटल वोटर्स कितने थे, x थे, ठीक है। अब बोल रहा है 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए, मैंने बताया था 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 भाग अवैध हो गए, तो वैध कितने बचेंगे, 4/5 भाग। चाहे ऐसे कहे तो 20% वोट अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 80%। तो 80% की वैल्यू होती 4/5। तो मैंने माना टोटल वोटर्स मैंने माना x, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख लीजिए। 20% अवैध हुए, 80% वैध हुए, तो वैध कितने हो गए, 80% की वैल्यू होती 4/5। तो हम लोग लिख देंगे x का 4/5। ये कितने हो गए, ये आ गए हमारे वैलिड वोट्स, ठीक है। तो ये हमारे वैलिड वोट्स हो गए x का 4/5। अब क्या है, विजेता को मिला 70%, ठीक है। विजेता को मिला 70%, तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। 70% मिला तो ये वैलिड वोट्स हो गए। इसका 70% की वैल्यू होती है 7/10, ठीक है। तो इतने वोट किसको मिल जाएंगे, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिलेंगे, x का 4/5। ये तो क्या है, ये तो वैलिड वोट्स हैं, और इसको 70% मिला तो उसको 30% मिलेगा। तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। जीतने वाले को इतना मिला है, हारने वाले को इतना मिला है, दोनों के बीच में डिफरेंस हमने यूज कर दिया। पर डिफरेंस वोट में कितना है, 9600 वोटों का है, ये दिया हुआ है। ये जीतने वाला है, इससे कितने वोटों से जीता, सॉरी 9600 वोटों से जीता। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। x इंटू 4/5, x इंटू 4/5 ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग ऐसे निकल लेंगे, x इंटू 4/5, ये दोनों कॉमन आ गया। यहां से आ जाएगा हमारा 7/10 माइनस 3/10, और ये 9600 के बराबर है। तो यहां से निकल आएगा x का 4/5 इंटू 4/10, ठीक है, 4/10। इसकी वैल्यू है 9600। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 4/5, हाँ ओके, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग 9600, और 10 ये 50 हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा ये 4 4 जा 16, ओके। अब इसको करना 16 6 96, तो 6, तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 30, 1 2 और 3, 6 5 30, 1 2 3 है। तो यहां से भी आंसर आपका आ जाएगा, सॉरी 30,000। तो कैसे भी सॉल्व करिए, दोनों केस में आंसर 30,000 आ रहा। जो भी मेथड आपको अच्छे लगे उसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे ये मेथड ज्यादा बेटर लगता है। ये भी नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे होते तो आपको ये वाला स्टेप भी आप गोल कर सकते थे। x का 4/x इंटू 4/5 वैलिड वोट्स हो गए, एक को 7/10 मिला तो दूसरे को 3/10 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो सीधे आप इस स्टेप पे लिख सकते थे। ये सारा आप बिना लिखे ही सॉल्व कर सकते थे पूरा। यहां से डायरेक्ट ए लिखते, यहां से इतना और सॉल्व हो जाता, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप लोग जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 30,000, और मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। तो इलेक्शन बेस्ड में यही टाइप है, इसी प्रकार का टाइप पूछा जाता है। आप कितने भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूँ, दूसरा टाइप लेता हूँ। मैंने आपके लिए एक नया टाइप दिया है, एक कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, प्री में नहीं पूछता है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसका भी सॉल्व करा देता हूँ, थोड़ा टर्म क्लियर कर देता हूँ, जिससे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सके, बना सके। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो इसमें कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन का मतलब ये होता है, जब आपने देखा होगा कि जब आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, या एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो उधर क्या होता है, कंपनी वाले बोलते हैं आप जितना काम करेंगे हम
आपको उतना ही पैसा देंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम वर्क करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपने इतने मतलब कि 10,000 20,000 एक लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर आपने एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का एक्स्ट्रा वर्क किया तो आपको 2%, 3%, 5% एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा 10,000 से ऊपर की जाने वाली कमाई के लिए। ठीक है, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है कंपनी, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर आप 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री करा रहे हो कंपनी का, तुम एक दिन में 18,500 रुपए से ज्यादा की सेलिंग करा रहे हो, तो वो कह रही है कि उसके ऊपर की सेलिंग पर आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, जो एजेंट है, वो बेच रहा है और बेच करके उसने कमाई कितनी करी है, 15,595 रुपए की कमाई करी है। तो कुल बिक्री क्या होगी, तो सेलर ने उस कंपनी का कितने रुपए का प्रोडक्ट बेचा होगा, तब जाकर के उसको 15,595 रुपए मिला है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। ठीक है, हमको निकालना है कंपनी का उसने कितने रुपए की सेलिंग करवाई होगी, तब जाकर के उस सेलर को, उस एजेंट को 15,595 रुपए मिले हैं। और ये कंडीशन दी गई हैं ऐसी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप इसको एक ट्रेडिशनल मेथड एक्स मान के वैसे सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड एक्स मान के सॉल्व करा देता हूं। मैंने माना कि टोटल जो बिक्री कंपनी की हुई यही निकालना है ना, कुल बिक्री। तो मैंने मान लिया टोटल कंपनी की बिक्री, कुल बिक्री मैंने मान लिया कितनी हुई है, 18,500 प्लस एक्स रुपया। अब आप कहेंगे आपने 18,500 प्लस एक्स क्यों माना है। 18,500 प्लस एक्स इसलिए माना है क्योंकि इसमें शर्त दी गई है कि 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस मिलेगा। तो 18,500 रुपए तक की बिक्री करता तो उसको सिर्फ 16% कमीशन मिलता, लेकिन 18,500 से जो प्लस एक्स जो एक्स्ट्रा बिक्री करेगा उसमें 16% तो मिलना है ही, और 3% और एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। इसलिए मैंने कुल बिक्री 18,500 प्लस एक्स मानी है। और मैं लास्ट में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो आपकी जो आंसर है वो कुल बिक्री आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब क्या है, कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है, तो कुल बिक्री कितनी है, 18,500 प्लस एक्स, तो 18,500 प्लस एक्स कुल बिक्री है। इस पे कितना कमीशन मिलेगा, 16% कमीशन मिलेगा, यानी 16/100, ये 16% हो गया, इतना कमीशन मिलेगा। और दूसरी शर्त क्या है कि जब 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री करता है तो इस केस में कितनी बिक्री ऊपर हो रही है, 18,500 तो यहीं तक हो गया, एक्स रुपए की एक्स्ट्रा बिक्री कर रहा है। तो एक्स रुपए की अगर एक्स्ट्रा बिक्री कर रहा है तो उस पर कितना बोनस मिलना है, 3%, यानी एक्स का 3%। 18,500 प्लस एक्स, मान लीजिए उसने 19,500 रुपए की बिक्री करी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,000। तो 19,500 रुपए पे उसको 16% मिल जाएगा, और जो 1,000 एक्स्ट्रा था उस एक्स्ट्रा पे 1,000 पे 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे हम। हाँ, दोनों को ऐड, सेलर को मिल जाएगा 15,595 के बराबर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सेलर को 15,595 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको एक और समझाता हूं। कुल बिक्री मैंने माना 18,500 प्लस एक्स। ठीक है, तो जितनी भी कुल बिक्री है उस पर 16% कमीशन तो मिलना है ही, इतना हो गया। और जो 18,500 रुपए से एक्स्ट्रा उसने बिक्री करी वो कितनी है, एक्स रुपए, वो एक्स हमको फाइंड करना है। तो उस एक्स पे उसे 3% एक्स्ट्रा भी तो मिलना है बोनस, दोनों को ऐड कर दो, इतना तो मिलेगा उस एजेंट को, सेलर को जो बेचेगा, उसको कितना मिलना है, 15,595 रुपए उसको मिलना है। कंपनी उसको 15,595 रुपए दे रही है, तो पूछा गया कि कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई, उस सेलर ने कितनी बिक्री करवाई, तो वो आंसर है 18,500 प्लस एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 100 पहले तो 100 का मल्टीप्लाई आप लोग इस साइड करा दीजिए, और ये 16x और प्लस ये 3x, यहाँ से 3x आएगा, यहाँ से 16x आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दोनों को 19x। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपने तरीके से इसको सॉल्व करिए। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी। फिर आपको एक बार दूसरा मेथड है जो अच्छा मेथड है वो भी सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में खुद से करिए। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं कुछ स्टेप गाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। 16x प्लस 3x दैट इज 19x, और मैंने क्या बोला 100 से आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 19x, और यहाँ पे कितना बचेगा 185 और 00 और मल्टीप्लाइड बाई 16, यहाँ पे इतना बचेगा। ठीक है, यहाँ से तक चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ क्या हो जाएगा 15595 और
100 से मल्टीप्लाई करना तो इतना हो गया। क्लियर है? मैंने अभी कोई स्टेप गाइड नहीं किया, पूरे स्टेप लिखे हैं। 16x प्लस 3x 19x प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब क्या करना है मेरे को, 19x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19x की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1559500 माइनस दिस। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 और 16 पंचे 80, 8 16 ठीक 128 8 136 13 16 एकम 16 13 29 29 296 000। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब 19x की वैल्यू ये है, तो यहां से आप लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 4 3 7 3 3 6। ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा आपका 0 और फिर यहां से आ जाएगा 0, फिर यहां से आ जाएगा 5, ठीक है, फिर 963 आ जाएगा, फिर यहां से कहा 1509 में 6 आएगा, 3 5 बस दी गई 2, ठीक है, 5 बस दी गई 2 और आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये 19x की वैल्यू है, मैंने माइनस कर दिया। अब x यहां से आप x निकालेंगे तो 19 से इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 59 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। वन 2 6 3 5 0 ठीक है, हाँ सही है। तो अब यहां से आप डिवाइड करेंगे तो इसका 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66500, 66,500 रुपए, 66,500 रुपए। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 19 छक्के 114, 12 123, 19 छक्के 114, 8 9 95 95, ठीक है, 66,500 ही आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप लोग की यहां से यही आएगी। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, जिस प्रकार से आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, 66,500 आएगी। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। और निकालना था कुल बिक्री, तो कुल बिक्री मैंने कितना माना था, 18,500 प्लस एक्स, तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, कुल बिक्री हो जाएगी मेरी, ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब कुल बिक्री हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 18,500 प्लस 66,500, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे आप तो यहां आ जाएगा 0 0 5 5 10 1 कैरी आ जाएगा, और यहां से हो जाएगा 8 6 14 1 15 की 5 लगाइए, 6 1 7 1 8। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 85,000। तो 85,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यस, 85,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। कुल बिक्री इतना माना, 16% कमीशन टोटल बिक्री पर, एक्स्ट्रा पर 3%, दोनों को ऐड कर दिए, 15,595 के बराबर हो गया। यहां से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कुल बिक्री क्या कितनी थी, 18,500 प्लस एक्स, तो एक्स को ऐड कर दिया, तो उसका आंसर आ जाएगा 85,000। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब मैं चलिए बताता हूँ इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड, उसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो उस मेथड को आप लोग कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैं आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को, मैंने बोला था दूसरे मेथड से सॉल्व कर देता हूं, तो मैं आपके लिए एक दूसरा मेथड सॉल्व करता हूं जो काफी ट्रिकी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और कह लो चाहे कैसे भी कह लो, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज वो मेथड समझ में नहीं आएगा। आप इससे पहले वाले मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस मिलता है। मैं एक लाइन खींच के समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मैंने मान लिया 18,500, ठीक है, ये 18,500 रुपए तक की बिक्री दिखा रहा इस साइड वाला। ठीक है, और ये जो बिक्री दिखा रहा है वो 18,500 प्लस। ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 18,500 रुपए यहां तक हो गया, तो इस साइड है ये 18,500 रुपए को दिखा रहा है, और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा जा रहा है वो 18,500 से प्लस, यानी एक्स्ट्रा जितना है वो इधर दिखा रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें क्या था, 3% का बोनस, पूरे पर 16% का कमीशन मिल रहा था, तो इस पे भी 16% का कमीशन मिलेगा। ठीक है,
और जे 18,500 से क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इस पर क्या मिल रहा है, 19% का, 16% का कमीशन तो इस पर मिलेगा। कुल बिक्री पर 16% का मिलना था, तो इधर भी 16% मिलेगा, इधर भी 16% मिलेगा, ठीक है, तो इधर भी 16% मिलेगा। लेकिन क्या कहा है उसने कि 18,500 रुपए से ऊपर की जो बिक्री होगी, ये ऊपर की बिक्री तो दिखा रहा हूं मैं इस साइड, उस पर 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, यानी 16% प्लस 3%। तो इधर पे हमको 19% मिल रहा है, सीधी बात है, जो एक्स्ट्रा है उस पे 19% बोनस मिल रहा है, या बोनस क्या, कमीशन मिल रहा है टोटल, ठीक है। और इधर पे 18,500 से कम होगा, यहां तक को हमको 16% बोनस मिलेगा, और इधर को 19% बोनस मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा परसेंटेज के साथ छेड़खानी करता हूं, ठीक है, और फिर उसको सेट करूंगा, तो आप लोग इसको गौर से समझिए। मैं अब इतना तो समझ में आ गया, अगर मैंने मान लिया कि उसको 18,500, इधर पे भी अगर 3% एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता तो क्या होता, मैंने माना इफ इधर भी अगर मैंने उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, मैं खुद से दे रहा हूं उसको, ठीक है, मैं मान रहा हूं, अगर मैंने इधर की कमाई पे भी उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस देता, तो इधर तक की कमाई पे भी उसको 16 प्लस 3 19 हो जाता, इधर इधर तो 19 हो ही रहा है, तो जो पूरी उसकी कुल बिक्री करता, पूरे पे क्या उसको मिल जाता, 19% कमीशन मिल जाती। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर तो 19% मिल ही रही है और इधर 16 मिल रही है, मैं एक्स्ट्रा उसको 3% देने की कोशिश कर रहा हूं, किस पे, 18,500 रुपए पे उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस कमीशन दे रहा हूं। तो एक्स्ट्रा जब मैं 18,500 पे 3% एक्स्ट्रा बोनस दूंगा या कमीशन दूंगा, तो उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कितना मिलेगा, इसको कट कर दो, 3 5 जा 15, 1 3 8 3 8 24 1 25 2 3 3 कम 3 2 5, यहां से उसको 555 रुपए हैं जो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। पहले उसको 15,595 मिल रहे थे, लेकिन अगर मैंने 18,500 रुपए पे 3% एक्स्ट्रा कमीशन उसको दे दी, अगर दे दी तो 555 क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसको कुल कितने मिल जाएंगे, कुल मिलेंगे कितने, अब इस केस में जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, कितने मिलेंगे, 15,500, सॉरी एक सेकेंड, 15,595 तो पहले मिल रहे थे, वो 555 मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा उसको दे दिया है, ठीक है, वो कंडीशन लगा के, तो कितना मिल जाएगा, 550 195 14 115 1 कैरी 5 5 10 1 कैरी 1 1 6, ठीक है, 16,150 रुपए, उसको 16,150 रुपए मिलते अगर उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलता, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, अब मैं करूंगा आपके लिए, अब कुल बिक्री उसकी जितनी भी रही हो, सारी कुल बिक्री पे मैंने 19% कमीशन उसको प्रोवाइड करा दिया। कैसे, यहां तो उसको 19% मिलना ही मिलना है 18,500 से ऊपर पे, और 18,500 तक 16% मिल रहा था, मैंने 3% और दिलवा दिया उसको, तो 555 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसको 15,595 की जगह 16,150 रुपए मिलते, यदि उसको इस पर भी 3% कमीशन मिलता। तो कुल बिक्री दिस प्लस दिस, जो कुल बिक्री है उस पे अब उसको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, उस पे मिल रहा है 19% कमीशन, ठीक है। यहां भी 19% हो गया ना, 19% हो गया, ठीक है, और इधर भी 19% है, तो कुल बिक्री पे अब उसको 19% कमीशन मिल रहा है, और उसको मिल कितना रहा है, 16,150 रुपया। गौर से समझना, अच्छा मेथड है, कुल बिक्री पे 19% कमीशन मिल रहा है, तो मिल रहा है 16,150 रुपया। तो कुल बिक्री पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से कुल बिक्री निकाल लेंगे, 19% की वैल्यू 16,150 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, और 100% की वैल्यू, मतलब कुल बिक्री निकालना, सीधा कर दो यहाँ से, कुल बिक्री निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई में डिवीजन हो जाएगा, तो 16,150 यहाँ 19 आएगा, तो परसेंटेज था तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ ठीक है। 19% क्योंकि आपको 100% की वैल्यू निकालेंगे ना आप लोग, ये 19% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालना है, तो 19 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल बिक्री आ जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8 और 5 और 0, ठीक है, 850, ओके। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा आपका 85000, 85,000 रुपया आ जाएगा। और पहले वाले केस में भी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर 85,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 18,500 से कम इधर है, एक्स्ट्रा इधर है, इस पे तो 19% मिल ही रहा था, मैंने इस पे भी 3% एक्स्ट्रा देके 19% कर दिया,
कर दिया तो 555 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि 18,500 पे 3% एक्स्ट्रा दूंगा, 555 रुपए हो जाएंगे। पहले मिल रहे थे 15,595 रुपए, 555 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 16,150 रुपए हो जाएंगे। अब पूरी कुल बिक्री पर उसको कितना मिलने लगा, 19% कमीशन मिलने लगा। मैंने ऐसी कंडीशन सेट कर ली, मैंने परसेंटेज के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी है, ठीक है। तो कुल बिक्री का 19% मिल रहा है तो 16,150 मिल रहे हैं, तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, तो कुल बिक्री आ जाएगी 85,000 रुपया। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार से करिए चाहे जो पहले बताया था उस प्रकार से करिए, दोनों केस में आंसर सेम है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा मेथड ये भी मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन एक क्विज का क्वेश्चन है, जो होगा हमारा क्या, क्विज नंबर 6 में आज आपके लिए नोट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। तो जो भी इसका आंसर का मतलब आंसर बताएगा, मैं उसका नाम अगली क्लास में वीडियो के माध्यम से लूंगा, ठीक है। और चलिए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो मेरा है क्विज नंबर 6, क्योंकि ये परसेंटेज की 6वीं क्लास है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8.5% 8.5% कमीशन देती है, ठीक है, तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2.5% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 43,625 43,625 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग, और मैंने आपके लिए ऑप्शन दिए हैं, ये है मेरे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं मैंने। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी हमने मोस्टली आज परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक ही टाइप बचा हुआ है, वो है वेन डायग्राम। तो मैं अगली क्लास में आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करा दूंगा, लास्ट टाइप बचा हुआ है, और उसके बाद से आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपके लिए दो तीन क्वेश्चंस मिसलेनियस टाइप भी ले लूंगा, जो इन सारे टाइप्स के अलावा होते हैं, ठीक है, उनका कोई टाइप नहीं होता है, मतलब वो मिसलेनियस क्वेश्चन ही कहलाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगा, तो आपका अगली क्लास में संभवतः ये परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस अभी तक की क्लासेस ना देखी हो तो पहले चैनल पे जाइए और सारी क्लासेस लगातार क्रम से देख लीजिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, मुझे आशा है कि आपको ये परसेंटेज चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उधर पे आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।